गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा हम अपना 16 यूनिट जो है वो कर रहे हैं और अभी तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट किया वो हमने किया अबाउट एरिया। ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरियाज जो हैं वो कैलकुलेट किए, पैरेललोग्राम का, रोम्बस का, ट्रेपीजियम का, और लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ फील्ड। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट वॉल्यूम। ठीक है, कि वॉल्यूम जो है वो क्या है, और उसी पे हमारे बेस्ड रहेंगे क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड के। सबसे पहले वॉल्यूम क्या है सबको पता होना चाहिए। वॉल्यूम का मीनिंग है कि कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे, कि मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड है, ठीक है, तो उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर जितना कोई स्पेस ऑक्यूपाइड है दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कोई गिलास है तो उस गिलास के अंदर हम कितना वाटर डाल सकते हैं, यानी उस गिलास की कितनी कैपेसिटी है, तो वो चीज़ उसकी क्या कहलाएगी, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सॉलिड और द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी, कि जो स्पेस एक सॉलिड बॉडी ऑक्यूपाई करती है दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। ठीक है, द अदर नेम ऑफ द वॉल्यूम इज कैपेसिटी। अब जैसे हम एरिया के यूनिट्स की बात करते थे तो एरिया के यूनिट्स जो थे वो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते थे। जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम के यूनिट्स क्या रहेंगे आपके, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर रेज टू पावर 3 यानी सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट है हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो क्यूब के हैं और देन हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के हैं और देन क्यूब के, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया जिस जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड सबको पता है कि एक ऐसा सॉलिड है जिसके फेसेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ये आप लोअर क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके हो। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये भी हमने 7th क्लास में किया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच। अब ऐसा है कि अगर आपको डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है, ये चीज़ें आपके लिए न्यू है डायगोनल। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में सारे फेसिस का एरिया जो है वो आ जाता है। तो जब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो है वो बनता है 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एल। अब यहाँ पे एरिया की बात हो रही है तो यूनिट्स जो हैं वो स्क्वायर यूनिट्स आएंगे ना। नेक्स्ट है आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया जो है वो 4 साइड के बारे में बात करता है, यानी जो आपकी 4 वॉल्स हैं उसके बारे में बात करता है, उसमें टॉप और बॉटम नहीं आती। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं पेरीमीटर इंटू हाइट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट है हमारा क्यूब। क्यूब पता है आपको, जिसकी सारी फेसेस जो हैं वो सेम हो, जी लेंथ भी सेम है, ब्रेड्थ भी सेम है, हाइट भी सेम है। तो अ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इक्वल दैट इज कॉल्ड अ क्यूब। अब क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो एल इंटू बी इंटू एच की जगह क्या आ जाएगा, एल इंटू एल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल क्यूब, या फिर इसको एच का क्यूब भी बोल सकते हैं। डायगोनल ऑफ क्यूब जैसे एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर था, यहाँ तो सारे इक्वल हैं, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 एल स्क्वायर। एल स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो फॉर्मूला आ गया अंडर रूट 3 एल। दिस इज फॉर द डायगोनल ऑफ अ क्यूब। नेक्स्ट वन इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वही पीछे वाले फॉर्मूले में आप सबकी जगह एल फिल करोगे तो आपका फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा 6L स्क्वायर। एंड सिमिलरली लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 4L स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ शो किया है, इनको भी आप शो भी कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखने। अब यही फॉर्मूले जो हैं ये आपको हेल्पफुल होंगे आपकी एक्सरसाइज 16.5 में।
नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 16.5. सम नंबर 1 है बेटा, फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, हुज लेंथ इज 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8.5 सेंटीमीटर. देखिए, आपको एक ही सम में तीन चीज़ें फाइंड करनी है, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया. किसका? क्यूबॉइड का. तो आपको लेंथ गिवन है बेटा, लेंथ इज 24 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ गिवन है, ब्रेड्थ इज 14 सेंटीमीटर. एंड लास्ट हाइट गिवन है, हाइट इज 8.5 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम वॉल्यूम. ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे. अभी हमने फॉर्मूले डिस्कस किए. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच. तो L इंटू बी इंटू एच. पुट द वैल्यूज. लेंथ इज 24, ब्रेड्थ इज 14 एंड हाइट इज 8.5. ठीक है, तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 28,560. लेकिन पॉइंट लगेगा 1 के बाद, तो ये आ जाएगा 2856 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम है तो इसलिए क्यूबिक यूनिट. ठीक है, अब अभी हमने वॉल्यूम फाइंड किया. अब हम फाइंड करेंगे लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? पेरीमीटर इंटू हाइट. अब पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको याद है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट. पुट द वैल्यूज. एल प्लस बी मतलब 24 प्लस 14 और हाइट 8.5. तो 2 इंटू 38 इंटू 8.5. अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो देखते हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आता है. 38 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको 8.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 646.0, तो 646 सेंटीमीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया है तो स्क्वायर में. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल. पुट द वैल्यूज. एल इंटू बी इज 24 इंटू 14. देन बी इंटू एच इज 14 इंटू 8.5 और एच इंटू एल इज 8.5 इंटू 24. तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, आपके पास आ गया 2 इंटू 24 को और 14 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 336. ऐसे ही 8.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो वी गेट 119 और 8.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 से तो वी गेट 204. अब हम इन सबको ऐड कर देंगे. 204, 119 एंड 336, तो वी गेट 659. अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1318 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया की बात हो रही है तो यूनिट स्क्वायर में. अब एक ही सम में आपने वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया, लेटरल सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी. तो ये हमने फाइंड किया क्यूबॉइड के लिए. अब नेक्स्ट सम जो है उसमें हम तीनों चीज़ें फाइंड करेंगे क्यूब के लिए. तो अगर क्यूब के आपको फॉर्मूले याद है, सिंपली आपको वैल्यूज़ फिल करके कैलकुलेट करना है. तो लेट्स सी द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट है बेटा सम नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. अब हम क्यूब की बात कर रहे हैं और क्यूब के लिए हम ये तीनों चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले आपको एज गिवन है, एज इज़ 7.5. एज लिख लो या लेंथ लिख लो, एक ही बात है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है आपके पास, आपको पता है, एल क्यूब यानी 7.5 का क्यूब. तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 7.5 को
3 टाइम्स, ठीक है ना। तो 7.5 3 बार जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया बेटा आपके पास 421.875 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट्स आपके क्यूब में चल रहे हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे लेटरल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास 4L²। तो 4 × 7.5 का स्क्वायर। तो पहले देखेंगे कि 7.5 × 7.5 जो है हमारे पास कितना आ रहा है, फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो 7.5 × 7.5 इज 56.25। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो वी गेट 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लास्ट में फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया, यानी 6L²। तो 6 × L², 7.5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर अभी हमने किया था 56.25। अब हम 56.25 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी गेट अवर आंसर 337.5। तो बहुत ही इजी सम है अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो इनके साथ के सम्स हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। कहीं अगर यूनिट सेम नहीं है तो उसमें यूनिट्स को सेम बनाना है। जैसे आपके यहाँ थर्ड पार्ट में मीटर सेंटीमीटर कंबाइन दिया है, तो मीटर्स को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। सेकंड पार्ट में मीटर 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 है तो एज इट इज़ है। अब जैसे यहाँ डेसीमीटर सेंटीमीटर है तो इसको होल को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करना आपको बहुत बार पहले भी सिखाया हुआ है।